Hey, welcome back, my dear students. Good evening to you all. This is your Agnesh sir. I am here again with the new topic. The topic is preposition. So let's start the topic without wasting much time, my dear students. I am just starting the point. Uh, preposition. First of all, we will know about the preposition. आज हम लोग बेटा प्रीपोजिशन के बारे में जानेंगे। प्रीपोजिशन स्पीकिंग में क्या अहमियत रखता है, क्यों यूज किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है, आज इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है बेटा। ये क्लास आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। प्रीपोजिशन होता क्या है, ये प्रीपोजिशन वर्ड क्या होते हैं, आइए जानते हैं। प्रीपोजिशन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन टू नाउन्स। ओके, प्रीपोजिशन इज ए वर्ड विच इज used to show relation या establish the relation between two nouns। prepositions एक ऐसे वर्ड होते हैं जो कि दो nouns के बीच में रिलेशन establish करते हैं, रिलेशन दिखाते हैं। आज हम लोग ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ेंगे और मुझे उम्मीद है कि ये फैक्ट पढ़ने के बाद आप सारी चीजें भूल जाएंगे और ये आप दिमाग में बैठा लेंगे। ओके, आपको मैं प्रीपोजिशंस तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन आज मैं कुछ ही टर्म्स बताऊंगा। इसको आप लोग प्रीपोजिशन पार्ट वन बोलेंगे। ओके, प्रीपोजिशन पार्ट वन। ओके, प्रीपोजिशन पार्ट वन में, क्योंकि पार्ट वाइज अगर नहीं करके पढ़ाएंगे तो वीडियो बहुत टफ हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, आपको बोरिंग हो जाएगा। मैं बोरिंग नहीं करना चाहता हूं आपके लिए। ओके, बहुत ही इंटरेस्टेड हम लोगों को पढ़ाई करना है। ओके, तो आइए देखिए, आज हम लोगों को प्रीपोजिशन में पढ़ना है। इन तीन प्रीपोजिशंस का यूज पढ़ेंगे हम लोग, इन, इनटू और इनसाइड। इनसाइड, ये तीन प्रीपोजिशंस आज हम लोगों को पढ़ लेना है बेटा। तो आप लोग पहले ये डिफिनीशन नोट कर लीजिए, क्योंकि हमारे बोर्ड पे बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है आपको बताने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बताएंगे तो बोर्ड भर जाएगा, आपको समझा नहीं पाएंगे। अब मैं इरेज करने जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और हम लोग वीडियो को आगे की तरफ ले चलते हैं। ओके, आइए देखते हैं बेटा। नेक्स्ट, हम लोग इन, इनटू, इनसाइड का यूज कैसे करेंगे। हाउ विल यू यूज इन, इनटू एंड इनसाइड। ओके, इन, इनटू, इनसाइड। आप देखिए, आपको मैं बता रहा हूं, आपको बिल्कुल एक ना मैं फोटो के माध्यम से समझाने का कोशिश कर रहा हूं। आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, आपको लिखने का भी ज्यादा जरूरत नहीं है। ओके, आप देखिएगा, बस फोटो को देखिए। आप ना एक घर, आप घर बनवाते हैं ना, आप घर देखते हैं। मैं एक घर बना रहा हूं आपके लिए। देखिए, जब घर आप बनाते हैं तो घर बनाते हैं तो उसमें एक जो मेन हॉल होता है, एक मेन गेट होता है, ठीक है, मेन गेट होता है। उसके अंदर भी, उसके अंदर, उस घर के अंदर भी कुछ सेपरेट रूम बनवाते हैं आप अपने लिए, बनवाते हैं ना। तो इसके लिए इसमें इसी फोटो के माध्यम से मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं। अब देखिएगा, आपको समझ में आएगा, बिल्कुल 100% समझ में आएगा। आप देखेंगे बेटा, एक आदमी है, ओके, एक दूसरा घर है, कोई आदमी आया, ठीक है, और आया, उसको इस घर में जाना है, आता है, पहले आता है, बात देख लीजिएगा बेटा, आता है, वो कैसे आता है, मोशन में आता है, गति में आता है ना, मोशन में आता है, समझ रहे हैं। तो वो मोशन, वो जो आदमी आ रहा है, एक तो आ रहा है, इस गेट को खुला हुआ देखा, मोशन में आ रहा है, समझ में आ रहा है, वो आएगा बेटा, इसमें इंटर करेगा, कोई नहीं है, इसमें डायरेक्टली इंटर करेगा। तो इसमें डायरेक्टली इंटर करेगा तो उसमें सबसे पहले क्या किया, मोशन में है, गति में आ रहा है, तो पहले तो उसके साथ क्या था बेटा, मोशन था, मोशन। और जैसे ही वो गति से आया, इंटरेस्टेड होकर के आया होगा, चाहे जैसे भी आया, ओके, और आते ही जैसे ही इंटर हुआ, उसका फेज चेंज हो गया। उसका क्या चेंज हुआ बेटा, फेज, उसका फेज चेंज हो गया। ओके, फेज मीन्स होता है ना एक्सप्रेशन चेंज होना। आप देखते हैं ना, आप बहुत दूर से आते हैं, आप
स्कूल जाते हैं तो स्कूल में जाते हैं तो बिल्कुल खेलते हुए कूदते हुए जाते हैं स्कूल में, लेकिन जैसे ही क्लास में आप इंटर करते हैं टीचर को देख करके तुरंत आपका एक्सप्रेशन क्या होता है, चेंज हो जाता है। होता है ना? नहीं समझ में आया? मैं दूसरा एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आप देखिए, ध्यान दीजिएगा बस। आप केतली में देखते हैं चाय रहता है ना, चाय होता है केतली में, तो देखते हैं आप कि उस चाय को जैसे ही ग्लास में डाला जाएगा उसका फेज चेंज हो जाएगा बेटा। जैसे जितने देर तक डालने में यूज किया जाएगा उसका फेज क्या होगा, क्लाइमेट में मिल करके कुछ चेंजिंग होगा ना। आ रहा है समझ में? तो वहां पे अभी भी नहीं समझ में आया? नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम। मान लीजिए एक आदमी है, अपने गांव गया है, गांव में गया, शाम को पी उ करके बहुत जबरदस्त आया, रात हो गया है, बिल्कुल सभी लोग खा पी करके सो गए होंगे। वो क्या सोचते हुए जाता है घर पे क्या सोचते हुए जाता है कि घर पे जाएंगे, पिताजी सो गए होंगे, माँ भी सो गई हो, सब लोग सो गए होंगे। वो क्या करता है, वो बिल्कुल मौज मस्ती में जाता है, और जाता है तो सोचता है, दरवाजे को नॉक करता है, नॉक करने के बाद सोचता है, उसका उसका तब तक एक्सप्रेशन अलग रहता है। समझ रहे हैं? जैसे ही वो जाता है, दरवाजा को नॉक करता है, वो तो सोचता है कि बीवी आएगी, उसको पूछेगी कहाँ थे, उसको फिर डांट टोट करके मना कर देंगे। लेकिन जैसे ही वो आता है तब तक उसके दरवाजे को कौन खोलता है, पिताजी खोलते हैं। तो उसका फेज क्या होता है, तुरंत उसका एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। समझते हैं? तो वहां पे चेंज होता है उसका फेज। तो वहां पे बेटा देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हम लोग किस चीज का यूज करेंगे जानते हैं? जब किसी रूम में प्रवेश करते हैं, अब प्रवेश करने के बाद, यानी प्रवेश देखिए, मोशन रहे प्लस फेज चेंजिंग रहे, गति में गए, एक्सप्रेशन चेंज हो जाए, तो वहां पे आपको क्या यूज करना है बेटा, इनटू का यूज करना है। क्या यूज करेंगे आप? इनटू का यूज करेंगे। अब देखिए, मैं अभी एग्जांपल्स के माध्यम से समझाऊंगा, आप घबराइए मत बिल्कुल। ओके, आप देखिएगा, ये यहाँ पे जब देखो मोशन प्लस फेज चेंजिंग रहेगा, वहां पे एक्सप्रेशन चेंजिंग रहेगा। समझ रहे हैं ना? फेज मीन्स होता है एक्सप्रेशन। ओके, एक्सप्रेशन चेंजिंग रहेगा, तो वहां पे आपको क्या यूज करना है बेटा, इनटू का यूज करना है। आपको आ रहा है समझ में? मैं अभी एग्जांपल के माध्यम से आपको समझा रहा हूं, है ना? अब देखिए, इन का यूज कब करेंगे हम लोग? इन का यूज कब करेंगे? मान लीजिए आप एक ग्राउंड में खेल रहे हैं, ऐसा ग्राउंड जो चारों तरफ से घिरा हो, दीवार से नहीं घिरा हो। वो मेंटली सोचना है कि वो मैंने उतने ही दायरे में हमको प्लेइंग करना होता है। एक ऐसा जगह होता है जिसके अंदर ही हमको बस रहना है। समझ रहे हैं ना? फील कीजिए, मैंने ऐसे दीवार कोई जरूरी नहीं है कि दीवार से घिरा है। वो मेंटली जैसे जाते हैं हम लोग क्रिकेट खेलने, चाहे कोई भी प्लेइंग करने जाते हैं फील्ड में, आप क्या देखते हैं, वहां पे ग्राउंड का एरिया होता है, उतने ही दूर में क्या करना है, प्ले करना होता है। तो वही वहां पे हम लोग क्या करेंगे, ऐसा एरिया जो एक बाउंडेशन में हो। समझ रहे हैं? ऐसा एरिया एक बाउंडेशन में हो, जिसके बाहर ना जाया जा सके। ठीक है, जिसके बाहर जाना मना हो, वहां पे हम लोग क्या करेंगे, ये मान लीजिए फील्ड होता है, फील्ड में आप क्या करें, चारों तरफ प्ले कर रहे हैं, लेकिन फील्ड के बाहर नहीं ना प्ले करते हैं जाकर, वहां पे उसका वही ना एरिया है जी। आ रहा है समझ में? तो यहाँ पे जब एक बाउंडेशन का भाव पता चलेगा आपको, तो वहां पे आप क्या करेंगे, बोलिए, इन का यूज करेंगे। ओके, क्या यूज करेंगे बेटा, इन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे आप। समझ में आया? ओके, अब देखिएगा, इनसाइड का यूज हम लोग सीखेंगे। इनसाइड का यूज कब करते हैं? इनसाइड मीन्स जानते हैं बेटा, के अंदर होता है, के भीतर, के अंदर। जरा सोचिए, के अंदर आप बोलते हैं कि आपके घर कोई आ जाता है, पूछता है तुम्हारे पापा कहाँ हैं, आपके पिताजी कहाँ हैं, तो आप क्या करते हैं, आप कहते हैं कि मेरे पिताजी घर के अंदर सोए हुए हैं ना, घर में सोए हुए हैं, यानी कि घर के अंदर सोए हुए हैं। तो वहां पे क्या करना होता है, तो मैं आपको बताने जा रहा हूं बेटा, व्हेन डू वी यूज इनसाइड,
इनसाइड का यूज हम लोग कहाँ पे करेंगे, कब करेंगे, जानते हैं आप ना? बिल्कुल घबराइए मत। यहाँ पे क्या करना है आपको कि इनसाइड के लिए देखिए, आपको घर बनवाते हैं, अभी मैं बताया था एक एग्जाम्पल के माध्यम से कि जब घर बनाते हैं तो घर के अंदर भी कोई घर होता है ना? घर के अंदर भी आप एक सेपरेट रूम बनवाते हैं अपना, और उसमें आप क्या करते हैं कि उसमें आप अपने लिए बनवाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखो, इसके लिए इस घर के अंदर, है ना, घर के अंदर, तालाब के अंदर, समझ रहे हैं? तो ये सब क्या होता है, इनसाइड। यहाँ पे इनसाइड का यूज किया जाएगा। यहाँ पे देखिए, माय फादर, आप बोलेंगे क्या? माय फादर इज स्लीपिंग, माय फादर इज स्लीपिंग इनसाइड, इनसाइड द हॉल, इनसाइड द होम, ऐसे कह सकते हैं आप, इनसाइड, इनसाइड द होम, या हाउस या हॉल, कुछ भी कह सकते हैं। ओके, आया समझ में? ओके, अब देखिए मैं नेक्स्ट एग्जांपल, यानी कि कोई बिल्कुल अंदर से भी अंदर हो, है ना, अंदर के अंदर हो, ठीक है ना, वहां पे आप क्या करेंगे, इनसाइड का यूज करेंगे। वहां पे हम लोग क्या करते हैं बेटा, इनसाइड का यूज करते हैं। अब मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं आपको, एक एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूं बेटा कि अब, और यहाँ पे आप ही लोगों को फिल करना होगा। ओके, जैसे लिखते हैं, ही केम माई रूम, ही केम माई रूम। यहाँ पे आपको मैं बताया हूं अभी प्रीपोजिशंस कुछ, तो यहाँ पे आप कौन सा प्रीपोजिशन, आपको 3 प्रीपोजिशन दिए हैं, इन, इनटू, इनसाइड, इनसाइड, इन इनटू इनसाइड। ओके, तो इन इनटू इनसाइड में से आप क्या पुट करेंगे, नॉर्मली पुट कर देंगे, इन होगा सर, इन होगा। इन क्यों होगा भाई, यहाँ पे इन नहीं होगा, यहाँ पे इन यूज करना रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए, ही केम इन माई रूम, मैं बताया हूं अभी आपको, फोटो के माध्यम से समझाया हूं कि मोशन प्लस फेज, फेज चेंजिंग, मोशन प्लस फेज चेंजिंग, गति के साथ एक्सप्रेशन में बदलाव हो जाता है जब, तो वहां पे क्या यूज करते हैं बेटा, यानी कि वह मेरे रूम में आया, कैसे आया, कैसे आएगा, चल कर आया, मोशन में आया, समझ रहे हैं? यानी कि रूम के बाहर जब था तो उसका कुछ अलग विचार था, अंदर आया तो कुछ अलग फेज हो गया, चेंज हो गया, समझ में आया? तो यहाँ पे क्या होगा, इनटू का यूज करना है आपको, समझ पा रहे हैं? ओके, वेरी गुड। ही इज, एक और एग्जांपल मैं देता हूं आपको, ही इज रीडिंग डैश, रीडिंग द हॉल, रीडिंग द हॉल। ओके, यहाँ पे क्या होगा, ही इज रीडिंग द हॉल। यहाँ पे आप यूज क्या करेंगे, बोलिए, यहाँ पे आप फिर कहोगे इनटू, देखिए मैं 3 आपको फिर देता हूं, इसमें से क्या यूज करेंगे आप, इन इनटू इनसाइड, क्या यूज करेंगे? तो आप यहाँ पे बिल्कुल घबराइए मत, यहाँ पे आप तो क्या करोगे कि सर इनटू का ही यूज कर दीजिए, यहाँ भी वही रहेगा, क्योंकि यहाँ भी मोशन में है। भाई पढ़ाई जो किया जाता है वो क्या मोशन में किया जाता है? नहीं ना। तो मेरे बच्चे, मैं आपको अभी एक एग्जांपल बताया हूँ आपको, ही केम डैश इन माई रूम, क्या होगा यहाँ पे, वह मेरे रूम में आया, कैसे आया भाई, इन आप लगा देंगे यहाँ पे। इन क्यों लगेगा यहाँ पे, इन नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे गति मोशन में है ना। ही केम, वह कैसे आया, उड़ कर आया, वो किसी भी तरह से आया तो गति करते हुए मोशन में आया ना। फेज भी था उसका, फेज चेंजिंग भी वो आने के बाद, पहले बाहर था
पहले क्लास के बाहर था, मान लीजिए, तो क्लास के बाहर था तो खुश था, क्लास में आया तो फेज चेंजिंग आया कि नहीं। वहां पे जब भी फेज चेंजिंग होता है आपको क्या करना है वहां बेटा, वहां पे आपको यूज क्या करना है, वहां पे आप यूज करेंगे इनटू। क्या यूज करेंगे, इनटू का। ओके, आपको ये बात समझ में आया। अब एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल। ही इज रीडिंग dash the hall। ओके, यहाँ पे आप क्या करेंगे, वह हॉल में पढ़ रहा है ना। वह कहाँ पढ़ रहा है बेटा, वह हॉल में पढ़ रहा है। तो हॉल में पढ़ रहा है तो आप क्या कहोगे, सर इंटू लगा दीजिए, इंटू फिर लगा दीजिए, फिर गलत कर दीजिए, गलत नहीं हो जाएगा। यहाँ पे रीडिंग किया जा रहा है तो रीडिंग में क्या मोशन है, नहीं ना। वो पहले से बैठा था किताब लेकर के पढ़ रहा है तो उसमें कौन सा मोशन है भाई, वो तो माइंडली पढ़ रहा है। वहां पे क्या करेंगे, बस वह कहाँ पे पढ़ रहा है, हॉल में पढ़ रहा है, तो हॉल में पढ़ रहा है तो में पढ़ रहा है, यहाँ पे क्या करेंगे, इन का यूज कर दोगे। आया समझ में आपको, वेरी गुड। और मेरे बच्चे अब मैं आपको ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होता जा रहा है और जो आपको अपलोड होने में बहुत टाइम लग जाएगा, आपको समझ रहे हैं। और आप लोग एक काम कीजिए, चैनल पे अगर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि सारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ओके, और आप भी क्या कीजिए, शेयर कीजिए, पूरे फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ना। मैं सोचता हूं कि सारे बच्चे सीखे। ओके, सारे बच्चों को सीखना है ये। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज द प्रीपोजिशन पार्ट 1 and the next will be prepositions part 2 on tomorrow. Okay, see you again.